ईर्ष्या तू न गई मेरे मन निबंध को पढ़ने से पहले मैं पहले इसके मूल भाव से आप लोगों को अवगत करा दूं कि प्रस्तुत निबंध में जो का मूल भाव है ईर्ष्या प्रवृत्ति को मानव मन एवं चरित्र का अवगुण बताना, साथ ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को त्यागने का संदेश देकर ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया गया है। ईर्ष्या को त्यागने से मानसिक शांति मिलती है और समाज में दूसरे लोगों से अपनत्व का भाव जगता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी दूसरे की से जलना नहीं चाहिए। और ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति एक तो परनिंदा से ग्रस्त रहता है, दूसरा वो क्या करता है, मन ही मन दुखी रहता है। अतः इसको अपनी इस प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए और इसका त्याग तभी हो पाता है जब ईर्ष्या एवं मन से उसके विद्वेष का अंत हो। इस प्रकार जो प्रस्तुत निबंध है वो हमें इन सब दोषों से बचने के लिए उपाय बताता है। तो ईर्ष्या न तो गई मेरे मन से निबंध को पढ़ते हैं। मेरे घर के दाहिनी एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। तो स्टूडेंट, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है। तो लेखक के पड़ोसी के मन में कौन सा दाह है? ईर्ष्या का। उसके मन में ईर्ष्या का दाह है कि वह मेरे जो पड़ोसी हैं वो कैसे सुखी हैं। इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे कि उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब ने जो कुछ दे रखा है उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता। इस चिंता में भुने जा रहे काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भर मेरी होती। वो उनसे उनकी जो मासिक आय और उसकी तड़क भर जीवन शैली और अपने अपनाने की बात कहते हैं। वो अपने सुख से सुखी नहीं रहते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। अब अपना इस पैराग्राफ से यह प्रश्न बना कि लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं। तो इसको हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के ये लक्षण बताए हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। इसको इस लाइनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न अपना बना यहाँ से कि लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं। तो मैंने जो आपको अंडरलाइन कराए हैं वह इसका उत्तर होगा। आगे पढ़ते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा कोई उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है
जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए अधम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। कि अब अपना यहाँ से प्रश्न बना कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य कब समझने लगता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अपना प्रश्न बना कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य कब समझने लगता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए क्या करता है, उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इस लाइनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। तो हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से प्रश्न बन रहा है अपना कि ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है। 1 नंबर का प्रश्न है, अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग इसको। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। फिर दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो दूसरों की निंदा क्यों करने लग जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार वो क्या करेगा कि दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। इसको आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, बिठा दिया जाऊंगा। प्रश्न अपना बना कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करने लगता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करने लगता है कि ऐसा करने से वे लोग जनता अथवा मित्रों की निगाहों से गिर जाएंगे और इससे जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। अब अपना यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि जो कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर होगा कि कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा और अपने अंदर गुणों का विकास करेगा। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप ही ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो।
अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। वनस्पति, इसके लिए हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अब अपना यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि चिंता और चिता में लेखक ने क्या अंतर बताया है। तो चिंता व्यक्ति को, हृदय को जलाकर उसके जो मौलिक गुण होते हैं उसको दबा लेती है, और जबकि चिता होती है वो उसके शरीर को भस्म कर देती है। फिर दूसरा प्रश्न, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। चिंता को लोग चिता कहते हैं। किसी प्रचंड चिंता में पकड़ लिया तो उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। और किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। तो जो चिंता से जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसके हृदय में उसके जो मौलिक गुण होते हैं वो दब जाते हैं, जबकि चिता होती है वो शरीर को भस्म करती है। फिर अपना अगला प्रश्न बना कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को लेखक ने कैसी गठरी बताया है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को लेखक ने जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान बताया है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि किंतु जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एक नंबर का प्रश्न बना, ईर्ष्यालु व्यक्ति को लेखक ने कैसी गठरी बताया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को लेखक ने जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान बताया है। एक प्रश्न यहाँ से और बन रहा है कि लेखक ने चिंता और ईर्ष्या से दग्ध व्यक्ति के संबंध में क्या कहा है। तो लेखक ने कहा है कि चिंता से दग्ध व्यक्ति है वो दया का पात्र होता है, किंतु जो ईर्ष्या से जो दग्ध व्यक्ति है वो जहर की चलती फिरती गठरी के समान होता है, जो हर जगह वायु को दूषित करता रहता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो हर जगह वायु को दूषित करता रहता है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। इसमें जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।